आएगा अंजू के साथ, ना घर की ना घाट की, ना वो भारत की रहेगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान से वो भारत आई है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर ये खेल बना दिया गया है कि कभी वो पाकिस्तान चली जाती है भारत से, वो भी झूठ बोलकर, और अब उनके वीजे की वहाँ पर तारीख नहीं पड़ रही है तो वो वापस भारत आ जाती है। क्या यही खेल चलता रहेगा यहाँ पर अंजू को लेकर? चलता रहेगा तो यहाँ पर भारत सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि आज तो अंजू आई है, उससे पहले सीमा हैदर यहाँ पर आई थी। आगे आने वाले समय में कितनी अंजू और कितनी सीमा हैदर यहाँ पर हो सकती है, ये मामला काफ़ी गंभीर है और इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार को गहन तरीके से जो है जांच पड़ताल करनी है कि ऐसे लोगों पर हमेशा संदेह की स्थिति बनी रहती है और जो है ये कब पलट जाए, कब पलटी मार जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो फिलहाल अगर कोर्ट जाने का उसने इस तरीके से कदम उठाया है तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में तमाम बातों को देखा जाएगा, तमाम पहलुओं को। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि प्यार किया तो डरना क्या। इसका उदाहरण आपने सीधे तौर पर देखा भी होगा जब पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए भारत आ जाती हैं सीमा हैदर और सचिन के साथ रहती हैं। उसके बाद कई इल्जाम यहाँ पर सीमा हैदर पर लगते हैं कि ये जासूस है, ये यहाँ पर पाकिस्तान से आई है भारत की जासूसी करने। तमाम सवाल यहाँ पर दागे गए, लेकिन उसके बावजूद आज सीमा हैदर तमाम रीति रिवाजों के साथ सचिन के साथ रहती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी कहावत भी देखी जाती है कि लौट के बुद्धू घर को ही आए, और ये कहावत कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू को लेकर देखी जा रही है, जो अपने प्यार के लिए भारत से पाकिस्तान तो पहुंची लेकिन वापस भारत ही आना पड़ा। क्या मजबूरी थी कि अंजू को वापस भारत आना पड़ा? क्या किसी जासूस कांड की वजह से आई है? क्या कुछ बातें निकालने के लिए आई है, पाकिस्तान की मदद करने आई है, या फिर निजी कारणों की वजह से आई है? तमाम सवाल बनते हैं। क्योंकि आपको बता दें, जब पाकिस्तान पहुंची थी तो उस दौरान अंजू ने ये तमाम सवाल किए थे, तमाम जवाब दिए थे कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त की शादी के लिए जा रही हूँ, यहाँ पर अपने पिता से कहती हैं कि मैं अपने पति के साथ गोवा घूमने जा रही हूँ। तमाम चीजों को यहाँ पर अंजू ने कहा, लेकिन उसके बावजूद उसके देखा गया कि पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, नसरुल्लाह के साथ मिल जाती हैं और यहाँ पर कहती हुई नजर आती हैं कि मैं तो पाकिस्तान में हूँ, आराम से हूँ। और यहाँ पर सीधे तौर पर गुस्सा फूटता है उनके पिता का, उनके पति का, उनके बच्चों का। अब जब वो फातिमा बन जाती है नसरुल्लाह से शादी करने के बाद, तो सीधे तौर पर देखा जाए तो सबने कहा कि मामला खत्म हो गया है, चलिए जाने दीजिए, जो कुछ भी हुआ अब मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन मामला तब फिर से उठता हुआ नजर आता है जब पाकिस्तान से भारत आती है अंजू और 5 महीने बाद उनको अपने बच्चों का प्यार नजर आता है। वो ये कहती हैं कि सिर्फ अपने बच्चों को ले जाने के लिए वापस आई हैं, अपने पुराने पति से तलाक लेने आई हैं। उस वक्त क्यों तलाक नहीं लिया गया? उस वक्त अपने बच्चों का प्यार क्यों नजर नहीं आया? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं और न्यूज रूम में खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा, जैसे कि इस पूरे मामले में देखा जाए तो सीमा हैदर के बाद अब अंजू को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एक जासूस है, ये कुछ ना कुछ करके आई है। पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत मदद की जा रही थी, पैसे बांटे जा रहे थे, नौकरियां बांटी जा रही थी, घर दिया जा रहा था, तमाम चीजें पाकिस्तान में हुई और ये कहा गया पाकिस्तान तो प्यार लौटा रहा है। लेकिन अब क्या मजबूरी आई कि यहाँ पर अंजू को वापस भारत आना पड़ा? और सीधे तौर पर वो तो ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों की खातिर आई हैं, तलाक देने के लिए आई हैं अपने पुराने पति को, लेकिन 5 महीने बाद जाकर याद आया उन्हें। देखिए, यहाँ पर मैं अंजू की बात करूँ तो अंजू यहाँ ना तो अपने बच्चों से मिलने आई है, ना अपने पति को यहाँ तलाक देने वो आई है। ये सब बहानेबाजी वो कर रही हैं। और खुद उनके पति, जो कि उनके पाकिस्तानी पति है नसरुल्लाह, उन्होंने इस बात का बड़ा खुलासा किया है पाकिस्तान मीडिया के सामने। क्योंकि पाकिस्तान मीडिया ने उनसे जब पूछा कि आपकी पत्नी जो है वो वापस क्यों चली गई भारत, क्या वो अब आएंगी या नहीं आएंगी, तो नसरुल्लाह ने यहाँ पर ये कहा है कि पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसियां थी वो उनका वीजा की जो तारीख थी उसको आगे नहीं बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से उसको भारत वापस जाना पड़ा। लेकिन मैं इस चीज का वादा करता हूँ कि जो अंजू है
वो 3 से 4 महीने बाद वापस पाकिस्तान आएगी। सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि जब पाकिस्तान में सारी सुविधाएं दी जा रही थी, जैसे कि आपने अभी बताया यहाँ पर नाज़मीन, पैसे दिए जा रहे थे, गाड़ियाँ दी जा रही थी, इतने सारे उपहार दिए जा रहे थे, यहाँ तक कि घर भी दिया जा रहा था, तो पाकिस्तान की एजेंसियों ने यहाँ पर उसके वीज़ा की जो तारीख है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया? क्या यहाँ पर वो वाला सीन होता नजर आएगा अंजू के साथ, ना घर की ना घाट की, ना वो भारत की रहेगी? क्योंकि देखिए पाकिस्तान से वो भारत आई है, बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर ये खेल बना दिया गया है कि कभी वो पाकिस्तान चली जाती है भारत से, वो भी झूठ बोलकर, और अब उनके वीजे की वहाँ पर तारीख नहीं बढ़ रही है तो वो वापस भारत आ जाती है। क्या यही खेल चलता रहेगा यहाँ पर अंजू को लेकर, और कितने टाइम तक चलता रहेगा? तो यहाँ पर भारत सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आज तो अंजू आई है, उससे पहले सीमा हैदर यहाँ पर आई थी। आगे आने वाले समय में कितनी अंजू और कितनी सीमा हैदर यहाँ पर हो सकती है, ये जानने की जरूरत होगी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेने की भी जरूरत है। यहाँ पर वीजा की बात आपने कही तो सवाल ये बनता है कि क्या नसरुल्ला तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नसरुल्ला तो ये कह रहे हैं कि वीजा खत्म हो गया था, वीजा बढ़ाने के लिए यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन गृह मंत्रालय पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर मना कर दिया था कि वीज़ा नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इस दौरान नसरुल्ला ये कहते हैं कि 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, हो सकता है 1 साल भी लग सकता है, और हो सकता है कि वीज़ा बढ़ाया ही ना जाए। तो क्या मान लिया जाए कि भारत में ही रहेंगी अब अंजू, पाकिस्तान वापस लौटती हुई नजर नहीं आएंगी? क्योंकि नसरुल्ला के बयान से भी कोई सहमति नजर नहीं आ रही है। देखिए नसरुल्ला अगर झूठ भी बोलते हैं, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठ यहाँ बोल रहे होंगे, लेकिन अगर झूठ भी बोलते तो आप एक बात बताइए कि वो अपने बच्चों का नाम यहाँ पर ले रही हैं, तो क्या उस अंजू को अपने बच्चों की याद तब नहीं आई थी जब वो 3 से 4 महीने पहले गई थी यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर? अगर इतना ही ममता में वो यहाँ पर पागल हुई रहती, अपने बच्चों की उनको याद आई रहती, तो शायद एक दिन भी वो अपने बच्चों के बिना वहाँ ना रह पाती। जो तस्वीरें उस दौरान सामने आ रही थी कि वो अपने पति के साथ, नए पति के साथ घूमती नजर आ रही है, पहाड़ों पर बैठकर चाय पीती नजर आ रही है, तब बच्चों की याद नहीं आई थी? तब बच्चे कहाँ गए थे? तो यहाँ पर देखिए ये बात तो पक्की है कि वो पाकिस्तान वापस जाएगी ही जाएगी, चाहे यहाँ कुछ हो जाए, चाहे यहाँ पर 1 साल ही क्यों ना लग जाए। वो इंतजार कर रही है कि उसके वीजा की जो तारीख है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि भारत में तो यहाँ उनको रहने की जगह मिलने वाली नहीं है, तो पाकिस्तान ही उनको जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर पाकिस्तान वापस जाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से लौटते वक्त अंजू की बात करें तो गले पर कुछ निशान नजर आए थे, जिसके बाद ये खबरें यहाँ पर उठने लगी थी कि क्या अंजू को मारा पीटा जा रहा है। तो अबरार भी हमारे साथ मौजूद है। तो अबरार, जैसे कि देखा जाए कि गले पर कुछ निशान आए थे और अंजू ये कह रही थी कि ये तो गले में पहनने वाली चेन की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन इसको लेकर ये कहा गया कि पाकिस्तान में टॉर्चर किया जा रहा है अंजू को। नसरुल्ला जो है वो उनके पति, वो उनको मारते पीटते हुए भी नजर आए, लेकिन खबर सामने नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में टॉर्चर किया जा रहा हो? क्योंकि वहाँ की स्थिति देखा जाए तो ऐसे ही कयास लगाए जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये तमाम बातें जो है मुमकिन हो सकती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर वो बचने से कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से बोलने से जो है बचने का जो है यहाँ पर प्रयास कर रही है। तो ये तमाम सवाल ज़रूर उठेंगे, और जहाँ तक उन तमाम निशानों की बात है तो बिल्कुल हो सकता है कि जो पाकिस्तान के गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने किस तरीके की कोई कार्रवाई की होगी, क्योंकि ठीक इस तरीके के हमने जो है सीमा हैदर के भी हाथों पर वो निशान कटे हुए के देखे थे, और हमारे संवाददाता ने भी जब उनसे बातचीत की थी तो इस मामले पर उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि ये जो है प्यार में उन्होंने सचिन ने इस तरीके से किया था। हालांकि आप सोचिए कि वो जितने गहरे निशान थे, जाहिर सी बात है कि वो एक बड़े कट का निशान था, और अब अंजू के साथ भी वही गले पर जो निशान उस तरीके के नजर आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो केस है वो एक दूसरे से जुड़ा हो, क्योंकि आप सोचिए कि 6 महीने के बाद एक तरीके से भारत वापसी करना, हालांकि वहाँ पर जिस तरीके से वो खुश मिजाज नज़र आ रही थी, लगातार जो है वहाँ पर उसको तमाम तरीके की सहूलत मुहैया करवाई जा रही थी, जो पुलिस प्रशासन है वो पाकिस्तान का उसके साथ खड़ा नज़र आ रहा था, तमाम गवर्नमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं वो उसके साथ खड़े नज़र आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मामला काफ़ी गंभीर है, और इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार को गहन तरीके से जो है जांच पड़ताल
करनी। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की अदालत की तरफ भी अंजू रुख करने वाली है, वो अंजू जिसका भी पता नहीं चल पाया है, ये सारी चीजें सामने आने लगी हैं कि अदालत का रुख करेगी, वहीं पर इंसाफ पाएंगी, बच्चों को लेकर जाएंगी और तलाक भी वहीं से पाएंगी। क्या हो सकता है? देखिए बिल्कुल देश लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को भी मौका मिलता है। आपने देखा होगा जब सीमा हैदर का मामला था तो वो किस तरीके से चढ़कर बोल रही थी और एपी सिंह जैसे वकील लगातार उनके समर्थन में नजर आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर हमेशा संदेह की स्थिति बनी रहती है और जो है ये कब पलट जाए, कब पलटी मार जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो फिलहाल अगर कोर्ट जाने का उसने इस तरीके से कदम उठाया है तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में तमाम बातों को देखा जाएगा, तमाम पहलुओं को तौला जाएगा, तभी उसके पक्ष या उसके खिलाफ में फैसला सुनाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब अंजू को लेकर बातचीत की जाए तो यहाँ पर अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो सीमा हैदर के मामले में जांच हुई, लेकिन अब अंजू के मामले में इतनी देरी क्यों की जा रही है? जब कहा जाता है कि कुछ घुसपैठिए सीमा से अंदर आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं, बांग्लादेश सीमा की बात करें तो उसके बाद यहाँ पर कई कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या जो दिन दहाड़े ऐसी सारी चीजें देखी जा रही हैं? पाकिस्तान से सीमा आ जाती है, अंजू भारत से पाकिस्तान चली जाती हैं और फिर आती हैं। तमाम ये बेशक वीजा के साथ आई हैं, वीजा है इनके पास, लेकिन सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि इनकी भी जांच होनी चाहिए। आखिरकार किस मकसद से आई हैं? आपको क्या लगता है अंजू के इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।